प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से आप सभी के बीच में एक सुसमाचार के विषय को मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ। और दूसरा, परमेश्वर हमारा जो न्याय करेगा उसके लिए भी मैं कुछ बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस वक्त हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन मुझे कल एक बात याद आया। जब मैं प्रार्थना में था, 2 घंटा प्रार्थना में था, और मैं डेली शाम के टाइम 7 के बाद मैं प्रार्थना में रहता हूँ। 7 के पहले मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मैसेज मैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर दे सकूँ, यानी किसी को भी मैं मैसेज दे सकूँ और उत्साहित कर सकूँ। क्योंकि जो काम मैं करते आया, मैं वही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ। और पिछले 9 साल से मैंने यही सेवा की है जो मैं आपके बीच में अभी रखने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने बहुत डर रखा परमेश्वर का। और वो किस बात का डर रखा, मैं आपको बताना चाहूँगा। आज आपको बताना चाहूँगा कि जब हम लॉकडाउन में हैं तो हमें परमेश्वर एक सबक दे रहा है, हमें याद दिला रहा है कि जब लॉकडाउन नहीं था तब हम परमेश्वर के सामने कितना बैठते थे, हम परमेश्वर के लिए कितना काम करते थे, कितना वक्त निकालते थे। कुछ भी नहीं, मुश्किल से हम 15 मिनट 10 मिनट परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट बाइबल पढ़ते थे। लेकिन आज परमेश्वर वो आवाज़ दे रहा है हमें कि जब लॉकडाउन नहीं था तो मेरे सामने 1 घंटा भी नहीं बैठा। अब मैंने तुझे 24 घंटा दे दिया है। अब इस 24 घंटे में हम उसको 1 घंटा क्या, 2 घंटा क्या, 3 घंटा 4 घंटा आराम से दे सकते पूरे दिन में। हालेलुया। घर का काम होता है, हर चीज़ होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम एक विश्वासी व्यक्ति ने 1 से लेकर 2 घंटे तक तो अच्छा वक्त परमेश्वर को देना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आज कई लोग पड़ोसी से दूर रहते थे सुसमाचार के विषय में। आजू बाजू में सुसमाचार कभी नहीं सुनाते थे, अपने एरिया में सुसमाचार नहीं सुनाते थे, क्योंकि हम अक्सर अपने काम में बाहर जाते थे और फिर कहीं हम अपने चर्च में सेवा करते थे, फिर कहीं बाहर जाके हम सुसमाचार देते थे, लेकिन कभी पड़ोसी में, कभी अपने एरिया में प्रचार नहीं करते थे। और आपको बताना चाहूँगा, आज वो वक्त हमको परमेश्वर ने दिया है कि लॉकडाउन खुलने से पहले ये तैयारी कर ले कि आज आपके सामने वही व्यक्ति जो आपके सामने बार बार आता जाता था लेकिन आपने कभी उसको सुसमाचार नहीं दिया, और आज एक दूसरे के सामने 24 घंटा हम एक दूसरे के सामने हैं, चाहे बाजू वाले में हो चाहे एरिया में हो। तो एरिया वाले भी लॉकडाउन में हैं और हम भी लॉकडाउन में हैं, तो सोचो दोनों व्यक्ति एक ही एरिया में 24 घंटे हैं, तो क्यों ना वो सुसमाचार हम लोगों को दे, अपने एरिया के लोगों को दे, अपने पड़ोसी के लोगों को दे। हालेलुया। और सबसे बेहतरीन बात बताना चाहूँगा कि परमेश्वर इस विषय पे हमारा न्याय करेगा, इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। हम पाप तो नहीं कर रहे जो संसार में हम किया करते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद हम एक पाप करते हैं, और वो है हमको गॉस्पेल मिला, हमारा उद्धार हुआ, लेकिन हम किसी के लिए उद्धार का कारण नहीं बन रहे हैं। आज कई लोग मुझे बोलते हैं, ब्रदर मैं बहुत सुसमाचार सुनाता हूँ लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं है। तो याद रखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी तब सुनी जाएगी जब आप परमेश्वर का सही वचन का इस्तेमाल करते हैं, आप परमेश्वर का सुनते हैं, आप परमेश्वर का आदर करोगे तो ही आपका आदर होगा। आप जैसा बोओगे वैसा ही आपके लिए होगा। तो कई बार ऐसा होता है, देखो परमेश्वर तो गलत नहीं है, और सुसमाचार आपने 10 लोगों को सुना और एक भी ना सुने, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपने सच का प्रचार किया है तो रिजल्ट तो आना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 10 को प्रचार कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका वजह एक ही है, या तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बराबर नहीं है, या तो हम वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। हमको वचन का पालन करना बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर यीशु का स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा ये जो मुझे प्रचार कर रहा है इसका ही जीवन ऐसा है, तो ये मेरा क्या जीवन बदलेगा, है ना? मतलब हम उसके लिए उद्धार का कारण कैसा बनेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने ये काम 2020 साल पहले कर चुका है। अब वो जिम्मेदारी प्रभु ने हमको दिया है कि हम वो जिम्मेदारी निभाएं। हालेलुया। हमें वो मौका दिया है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है जो हम देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक खेत के समान है, और उस खेत में हम मजदूर लोग को डाल दिया है परमेश्वर ने कि तुम सेवा करो। बहुत सारे लोग बोलते, ब्रदर मुझे बुलावा आएगा तब मैं सेवा करूँगा, अभी मुझे कोई बुलावा नहीं है। जो कि 5 साल से प्रभु में है, 10 साल से प्रभु में है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा परमेश्वर ने पहले से ये बुलावा दे दिया है। मत्ती 28 का 18, 19, 20 में लिखा है कि मेरे नाम का सुसमाचार सारे जगत में जाके सुनाओ।
उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उनको चेला बनाओ, उनको मेरी आज्ञा मानना सिखाओ। और एक मज़े की बात आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई बोलता है कि मुझे बुलावा आएगा तब मैं सेवा करूँगा, तो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सुसमाचार को रोकते हो तो आपको बताना चाहूँगा कि आप समझो आपके सामने एक व्यक्ति ऐसा है जो मरने पर है, और या तो वो बहुत प्रॉब्लम्स में है, और आपके पास ऐसा सुसमाचार है जिसको सुनकर उसकी ज़िंदगी बदल सकती है, उसका अच्छा हो सकता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या करोगे उस वक्त? आपको पता है कि वो उसका दवा मेरे पास है, तो क्या आप वो बुलावट का इंतज़ार करोगे कि मुझे बुलावा आएगा तब मैं इसको बोलूँगा? तब तक वो चल चुका होगा, तब तक वो नरक में जा चुका होगा। याद रहे, तब तक वो नरक में जा चुका होगा। और ऐसे ही प्रॉब्लम हमारे साथ होता है, जब सुसमाचार देना होता है तब हम नहीं देते, और जब पछतावा होता है तो हम अरे बोलते हैं, अरे उसको मैंने सुसमाचार सुनाया था। जब वो व्यक्ति गुजर जाता है तब हमारे दिलो दिमाग में आता है, मैंने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया, वो हमेशा मेरे पास आता था लेकिन कभी मैंने उसको सुसमाचार नहीं सुनाया। तो ऐसी गलती मत करो मेरे प्यारो। जीते जी किसी का आदर करो, मरने के बाद आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। सो इस विषय के ऊपर बहुत ध्यान देना कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा, क्योंकि उसने बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, उसने आपके ऊपर विश्वास किया है, आशा रखी है कि आप उसका काम करोगे, आप उसके सुसमाचार का काम करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।